नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको जीवन के सबसे बड़े सवाल से सामना करवाती है। ये किताब है आइदर और, जिसे महान दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड ने लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सही क्या है और गलत क्या है? क्या हमें अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने कर्तव्य की? क्या खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिम्मेदारी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस पूरी यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच और आपके फैसलों को पूरी तरह बदल सकती है। किर्केगार्ड इस किताब में हमें जीवन के दो रास्तों के बारे में बताते हैं, जिन्हें वो एस्थेटिक लाइफ और एथिकल लाइफ कहते हैं। ये केवल दो अलग अलग विचार नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग तरीके हैं जीवन जीने के। एस्थेटिक लाइफ वो जीवन है जहां इंसान सुख, आनंद और अनुभवों के पीछे भागता है। वो हर पल को जीना चाहता है, नई चीजों को आजमाना चाहता है और जीवन को एक रोमांच की तरह देखता है। इस जीवन में व्यक्ति अपने दिल की सुनता है। वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। वो किसी नियम या बंधन में नहीं रहना चाहता। लेकिन किर्केगार्ड कहते हैं कि ये जीवन जितना आकर्षक दिखता है उतना स्थायी नहीं होता, क्योंकि आनंद हमेशा टिकता नहीं है। धीरे धीरे ये जीवन खालीपन की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हर सुख कुछ समय बाद सामान्य हो जाता है और फिर इंसान को नए सुख की तलाश करनी पड़ती है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां व्यक्ति लगातार कुछ नया खोजता रहता है, लेकिन उसे कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। दूसरी ओर एथिकल लाइफ है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देता है। इस जीवन में व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि क्या सही है, क्या गलत है और उसे क्या करना चाहिए। वो अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। एथिकल लाइफ में स्थिरता होती है, क्योंकि ये केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये एक सोच समझकर चुना गया रास्ता होता है। किर्केगार्ड कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को इन दोनों रास्तों के बीच चुनाव करना होता है। ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने आकर्षण हैं। एस्थेटिक लाइफ हमें स्वतंत्रता और आनंद देता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, जबकि एथिकल लाइफ हमें स्थिरता और अर्थ देता है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी और अनुशासन की जरूरत होती है। यहाँ किर्केगार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, बल्कि ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आपका चुनाव ही आपके जीवन को परिभाषित करता है। अगर आप एस्थेटिक लाइफ चुनते हैं तो आप एक तरह का जीवन जिएंगे, और अगर आप एथिकल लाइफ चुनते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह अलग होगा। ये चुनाव केवल एक बार का नहीं होता, बल्कि ये हर दिन होता है। हर दिन हम छोटे छोटे फैसलों के माध्यम से ये तय करते हैं कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। किर्केगार्ड ये भी बताते हैं कि एस्थेटिक लाइफ में जीने वाला व्यक्ति अक्सर बोर्डम यानी ऊब का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब हर चीज केवल आनंद के लिए होती है तो वो जल्दी ही सामान्य हो जाती है और फिर व्यक्ति को कुछ नया चाहिए होता है। ये ऊब धीरे धीरे उसे खालीपन की ओर ले जाती है। दूसरी ओर एथिकल लाइफ में व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है, इसलिए उसे एक स्थिर संतोष मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एथिकल लाइफ आसान है। इसमें त्याग और अनुशासन की जरूरत होती है। किर्केगार्ड हमें ये नहीं बताते कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, बल्कि वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ इसी चुनाव में छुपा है। आप जो भी चुनते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, किर्केगार्ड हमें एस्थेटिक लाइफ की गहराई में ले जाएंगे और हमें दिखाएंगे कि ये जीवन वास्तव में कैसा होता है और क्यों ये अंत में एक खालीपन की ओर ले जाता है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां आनंद और ऊब का असली खेल हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सोरेन किर्केगार्ड हमें एस्थेटिक लाइफ की दुनिया के भीतर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जीवन वास्तव में कैसे काम करता है। बाहर से ये जीवन बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता है, आनंद है और हर पल को जीने की आजादी है। लेकिन इसके भीतर एक ऐसा खालीपन छुपा होता है जिसे समझना आसान नहीं है। एस्थेटिक लाइफ में व्यक्ति का लक्ष्य होता है सुख प्राप्त करना। वो हर उस चीज के पीछे भागता है जो उसे अच्छा महसूस कराए, चाहे वो कला हो, संगीत हो, प्रेम हो या नए अनुभव हो। वो जीवन को एक खेल की तरह जीता है, जहां हर पल एक नया रोमांच होना चाहिए। किर्केगार्ड इस जीवन को एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से समझाते हैं जो लगातार नए अनुभवों की तलाश में रहता है,
वो किसी एक चीज से बंधना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर होता है कि बंधन उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। वो प्रेम में भी गहराई से नहीं जाता, बल्कि उसे एक अनुभव की तरह देखता है। वो लोगों के साथ जुड़ता है, लेकिन केवल उतना ही जितना उसे आनंद दे सके। ये जीवन शुरुआत में बहुत रोमांचक लगता है, क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हर चीज सामान्य लगने लगती है। जो चीजें पहले उसे उत्साहित करती थीं, अब वे उसे उतनी खुशी नहीं देती। और यही वो जगह है जहां बोर्डम यानी ऊब शुरू होती है। कीकरगार्ड कहते हैं कि एस्थेटिक लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्डम है, क्योंकि जब व्यक्ति केवल आनंद के लिए जीता है तो वो जल्दी ही हर चीज से ऊब जाता है। इस ऊब से बचने के लिए वो और नए अनुभव खोजता है, लेकिन ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। वो एक जगह टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी नया अनुभव ज्यादा समय तक नया नहीं रहता। धीरे धीरे ये जीवन व्यक्ति को थका देता है, क्योंकि वो लगातार कुछ खोज रहा होता है, लेकिन उसे कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। कीकरगार्ड ये भी बताते हैं कि एस्थेटिक लाइफ में व्यक्ति अक्सर आयरनी यानी व्यंग्य का उपयोग करता है। वो जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि हर चीज को हल्के में लेने की कोशिश करता है। ये आयरनी उसे असली भावनाओं से बचाती है, लेकिन ये उसे एक गहरी समझ से भी दूर रखती है। वो अपने जीवन को एक खेल की तरह जीता है, लेकिन अंदर से वो खाली होता जाता है। कीकरगार्ड इस जीवन के एक और पहलू को बताते हैं, जिसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में लगातार बदलाव करता रहता है ताकि उसे बोर्डम ना हो। वो अपने काम, अपने रिश्ते और अपने अनुभव बदलता रहता है ताकि हर चीज नई बनी रहे। लेकिन ये रणनीति भी ज्यादा समय तक काम नहीं करती, क्योंकि समस्या बाहर की चीजों में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर होती है। जब तक वो अपने जीवन को एक गहरे स्तर पर नहीं समझता, तब तक कोई भी बदलाव उसे संतोष नहीं दे सकता। कीकरगार्ड कहते हैं कि एस्थेटिक लाइफ में व्यक्ति अपने आप से भागता है। वो अपने अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद को व्यस्त रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो इस सच्चाई से बच नहीं पाता और उसे अपने अंदर के खालीपन का सामना करना पड़ता है। ये वो क्षण होता है जहां उसे ये एहसास होता है कि केवल आनंद के पीछे भागना उसे कहीं नहीं ले जा रहा। ये समझ उसे एक मोड़ पर ले आती है जहां उसे निर्णय लेना होता है कि क्या वो इसी जीवन को जारी रखे या एक नए रास्ते की ओर बढ़े। कीकरगार्ड यहाँ ये दिखाते हैं कि एस्थेटिक लाइफ अंत में व्यक्ति को एक संकट की स्थिति में ले आती है, जहां उसे अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उस संकट की गहराई में प्रवेश करेंगे, जहां व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश करता है और एथिकल लाइफ की ओर पहला कदम बढ़ाता है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां निराशा और निर्णय का असली अर्थ हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सोरेन कीकरगार्ड एस्थेटिक लाइफ के भीतर छिपी हुई निराशा यानी डिस्पेयर को सामने लाते हैं। ये वो बिंदु है जहां व्यक्ति केवल ऊब ही नहीं बल्कि एक गहरे आंतरिक संकट का अनुभव करता है। एस्थेटिक लाइफ में जीने वाला व्यक्ति जब लगातार आनंद के पीछे भागते भागते थक जाता है और उसे कहीं भी स्थायी संतोष नहीं मिलता, तब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसे अपने जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने पड़ते हैं। ये निराशा अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। पहले वो केवल ऊब महसूस करता है, फिर उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई दिशा नहीं है, और अंत में वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगता है। कीकरगार्ड कहते हैं कि ये डिस्पेयर केवल दुख नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मिक स्थिति है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर हो जाता है। वो अपने आप से कट जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को केवल बाहरी अनुभवों पर आधारित किया होता है। जब वे अनुभव उसे संतोष नहीं देते, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता जिस पर वो टिक सके। ये स्थिति उसे एक कठिन मोड़ पर ले आती है, जहां उसे अपने जीवन के बारे में एक गंभीर निर्णय लेना पड़ता है। वो या तो इस निराशा से भागने की कोशिश कर सकता है और फिर से एस्थेटिक लाइफ में खो सकता है, या वो इस सच्चाई का सामना कर सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कीकरगार्ड कहते हैं कि यही वो क्षण है जहां असली चुनाव होता है। ये केवल बाहरी जीवन का चुनाव नहीं है, बल्कि ये अपने अस्तित्व का चुनाव है। इस बिंदु पर व्यक्ति को ये समझ में आने लगता है कि केवल आनंद के पीछे भागना उसे संतोष नहीं दे सकता। उसे अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की आवश्यकता है। ये समझ उसे एथिकल लाइफ की ओर ले जाती है। एथिकल लाइफ में प्रवेश करने का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है। वो अब केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए।
वो अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने का निर्णय लेता है। कीर्कगार्ड कहते हैं कि ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। अब वो अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है और वो अपने जीवन को एक दिशा देता है। यहाँ कीर्कगार्ड एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि ये अंदर से होता है। व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को बदलता है और अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखता है। ये परिवर्तन आसान नहीं है क्योंकि इसमें अपने पुराने जीवन को छोड़ना पड़ता है, लेकिन यही वो कदम है जो व्यक्ति को एक सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। कीर्कगार्ड ये भी बताते हैं कि डिस्पेयर को हमें एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही वो अवस्था है जो हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर हम इस निराशा का सामना करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे भागते हैं तो हम उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। यहाँ कीर्कगार्ड हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कठिन भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे हमें सच्चाई के करीब ले जाती हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एथिकल लाइफ की गहराई में प्रवेश करेंगे और समझेंगे कि ये जीवन वास्तव में कैसा होता है और कैसे ये हमें स्थिरता और अर्थ देता है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां जिम्मेदारी और कर्तव्य का असली अर्थ हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सोरेन किर्केगार्ड हमें एथिकल लाइफ की दुनिया में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जीवन एस्थेटिक लाइफ से कितना अलग है। यहाँ व्यक्ति केवल आनंद के पीछे नहीं भागता बल्कि वो अपने जीवन को एक उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ जीता है। एथिकल लाइफ में व्यक्ति ये समझता है कि जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है बल्कि ये एक निरंतर प्रतिबद्धता है जहां उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। वो अब अपने दिल की हर इच्छा का पीछा नहीं करता बल्कि ये सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ चाहना से ज्यादा करना चाहिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किर्केगार्ड कहते हैं कि एथिकल लाइफ में व्यक्ति अपने जीवन को एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखता है। वो अपने निर्णयों को गंभीरता से लेता है क्योंकि उसे पता है कि उसके फैसले ही उसके जीवन को आकार देंगे। ये जीवन स्थिरता देता है क्योंकि ये केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता बल्कि ये एक सोच समझकर चुना गया रास्ता होता है। एथिकल लाइफ में व्यक्ति कमिटमेंट को महत्व देता है। वो अपने रिश्तों, अपने काम और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। वो हर बार नया अनुभव खोजने की बजाय एक ही रास्ते पर टिककर उसे गहराई से जीने की कोशिश करता है। किर्केगार्ड इस जीवन को मैरिज यानी विवाह के उदाहरण से समझाते हैं। विवाह केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं है बल्कि ये एक एथिकल कमिटमेंट है। ये एक ऐसा निर्णय है जहां व्यक्ति अपने जीवन को एक दिशा देता है और उसे निभाने का वचन देता है। यहाँ प्रेम केवल एक भावना नहीं रहता बल्कि ये एक जिम्मेदारी बन जाता है। एथिकल लाइफ में व्यक्ति अपने जीवन को स्थिर और अर्थपूर्ण बनाता है क्योंकि वो अपने फैसलों को लगातार निभाता है। लेकिन किर्केगार्ड ये भी बताते हैं कि एथिकल लाइफ आसान नहीं है। इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। कई बार हमें अपने व्यक्तिगत सुख को पीछे छोड़कर सही काम करना पड़ता है। ये जीवन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगता है, लेकिन इसके बदले में ये हमें एक गहरा संतोष देता है जो एस्थेटिक लाइफ में नहीं मिलता। कीर्केगार्ड कहते हैं कि एथिकल लाइफ में व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसे एक दिशा देता है। वो अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। ये जीवन हमें एक पहचान देता है क्योंकि अब हम अपने चुनावों के माध्यम से खुद को परिभाषित करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या एथिकल लाइफ अंतिम समाधान है? क्या केवल कर्तव्य और जिम्मेदारी से जीवन पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है? कीर्केगार्ड कहते हैं कि एथिकल लाइफ हमें एक स्थिर आधार तो देती है, लेकिन ये भी अंतिम नहीं है क्योंकि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां केवल नैतिक नियम पर्याप्त नहीं होते। ऐसे क्षण जहां व्यक्ति को अपने अंदर और गहराई में जाना पड़ता है, और यही वो जगह है जहां कीर्केगार्ड हमें एक और स्तर की ओर ले जाते हैं, एक ऐसा स्तर जो एथिकल लाइफ से भी आगे है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उस गहराई में प्रवेश करेंगे जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को और भी गहराई से समझता है और एक नए प्रकार की आस्था और निर्णय की ओर बढ़ता है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं जहां जीवन का सबसे गहरा चुनाव हमारे सामने आने वाला है।
अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सोरेन कीरकेगार्ड हमें एथिकल लाइफ से भी आगे एक और स्तर की ओर ले जाते हैं। ये वो स्तर है जहां व्यक्ति केवल सही और गलत के नियमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अपने अस्तित्व के साथ एक व्यक्तिगत और गहरा संबंध बनाता है। कीरकेगार्ड इसे रिलीजियस स्टेज के रूप में समझाते हैं, लेकिन इसे केवल धर्म के पारंपरिक अर्थ में नहीं समझना चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन को एक गहरे आंतरिक विश्वास के आधार पर जीता है। यहाँ व्यक्ति केवल नैतिक नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि वो अपने अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों का सामना करता है। एथिकल लाइफ में व्यक्ति ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन रिलीजियस स्टेज में वो ये पूछता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरे अस्तित्व का असली अर्थ क्या है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जहाँ कोई निश्चित नियम नहीं होते। कीरकेगार्ड कहते हैं कि इस स्तर पर व्यक्ति को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। ये एक ऐसा निर्णय होता है जो तर्क से परे होता है। यहाँ व्यक्ति केवल सोचकर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर आगे बढ़ता है। ये लीप आसान नहीं होता क्योंकि इसमें अनिश्चितता होती है, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सच्चा बनाती है। कीरकेगार्ड इस अवस्था को अब्राहम की कहानी से समझाते हैं, जहां अब्राहम को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो नैतिक दृष्टि से गलत लगता है, लेकिन वो इसे अपने विश्वास के आधार पर स्वीकार करता है। ये उदाहरण ये दिखाता है कि रिलीजियस स्टेज में व्यक्ति का संबंध केवल नैतिक नियमों से नहीं, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत विश्वास से होता है। यहाँ व्यक्ति अकेला होता है क्योंकि ये निर्णय कोई और नहीं ले सकता, ये केवल उसका अपना निर्णय होता है। कीरकेगार्ड कहते हैं कि ये अकेलापन डरावना हो सकता है, लेकिन यही हमें अपने अस्तित्व के सबसे करीब ले जाता है। यहाँ व्यक्ति अपने जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीता है, क्योंकि अब वो किसी बाहरी नियम पर नहीं बल्कि अपने आंतरिक विश्वास पर आधारित होता है। ये अवस्था हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करने में है। ये एक ऐसा स्तर है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है और अपनी अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है। कीरकेगार्ड कहते हैं कि यही सच्चा जीवन है, जहां हम अपने अस्तित्व को पूरी ईमानदारी के साथ जीते हैं। यहाँ कोई निश्चित उत्तर नहीं होते, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवित बनाती है। ये अवस्था हमें ये समझाती है कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे अंदर से आता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, जहां कीरकेगार्ड हमें ये दिखाएंगे कि इन सभी स्तरों को समझकर हम अपने जीवन को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस पूरी यात्रा का सार हमारे सामने आने वाला है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सोरेन कीरकेगार्ड के पूरे दर्शन का सार एक व्यापक और गहरे दृष्टिकोण में हमारे सामने आता है। यहाँ तक कि यात्रा में हमने एस्थेटिक लाइफ, एथिकल लाइफ और रिलीजियस स्टेज को समझा, लेकिन अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखना जरूरी है, क्योंकि यही हमें जीवन की पूरी तस्वीर दिखाता है। कीरकेगार्ड कहते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जहां इंसान अलग अलग स्तरों से गुजरता है और हर स्तर उसे कुछ सिखाता है। एस्थेटिक लाइफ हमें आनंद और अनुभव का महत्व सिखाती है, लेकिन ये हमें ये भी दिखाती है कि केवल सुख के पीछे भागना हमें अंत में खालीपन की ओर ले जाता है। एथिकल लाइफ हमें जिम्मेदारी और स्थिरता सिखाती है। ये हमें ये समझाती है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिबद्धता है जहां हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। लेकिन कीरकेगार्ड कहते हैं कि अगर हम केवल एथिकल लाइफ में ही रुक जाते हैं तो हम जीवन के सबसे गहरे स्तर को नहीं छू पाते, क्योंकि यहाँ भी व्यक्ति कुछ हद तक बाहरी नियमों पर निर्भर रहता है। इसीलिए वो रिलीजियस स्टेज की बात करते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाता है। यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं होते, यहाँ केवल व्यक्ति और उसका विश्वास होता है। कीरकेगार्ड कहते हैं कि ये तीनों स्तर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक यात्रा के अलग अलग चरण हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन चरणों से गुजरता है। कभी वो आनंद की खोज में रहता है, कभी वो जिम्मेदारी को अपनाता है और कभी वो अपने अस्तित्व के गहरे सवालों से जूझता है। ये समझ हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई एक सही तरीका नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर पर हैं और हम क्या चुनते हैं। कीरकेगार्ड बार बार चॉइस यानी चुनाव पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ हमारे चुनावों में छुपा है। हम जो भी चुनते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है।
अगर हम एस्थेटिक लाइफ चुनते हैं तो हम एक तरह का जीवन जीते हैं, अगर हम एथिकल लाइफ चुनते हैं तो हमारा जीवन अलग होता है, और अगर हम रिलीजियस स्टेज तक पहुंचते हैं तो हमारा अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव हमें खुद करना होता है, कोई और हमारे लिए ये निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ किर्केगार्ड हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अनिश्चितता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही अनिश्चितता हमें अपने चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारी स्वतंत्रता ही है जो हमारे जीवन को अर्थ देती है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये विचार हमें एक सच्चे और जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। किर्केगार्ड ये भी बताते हैं कि डिस्पेयर यानी निराशा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें ये दिखाती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और हमें किस दिशा में बदलने की ज़रूरत है। अगर हम इस निराशा से भागते हैं तो हम अपने विकास को रोक देते हैं, लेकिन अगर हम इसका सामना करते हैं तो ये हमें एक नई दिशा दे सकती है। यहाँ किर्केगार्ड हमें एक गहरी बात सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष और असुविधा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक सतही तरीके से नहीं बल्कि गहराई से जीना चाहिए। हमें अपने चुनावों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। किर्केगार्ड का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हमें बार बार अपने आप से सवाल पूछने पड़ते हैं और अपने फैसलों को समझना पड़ता है। लेकिन यही प्रक्रिया हमें एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाती है। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक ऐसी कहानी की तरह जीना चाहिए जिसे हम खुद लिखते हैं, जहां हर निर्णय हमारे हाथ में होता है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये केवल खुशी पाना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को समझना और उसे एक अर्थ देना है। और अब जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, हम किर्केगार्ड के इस पूरे दर्शन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हम इन विचारों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ हम अंतिम विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष हमारे सामने आने वाला है। अब हम इस गहरी और जीवन को बदल देने वाली यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां सोरेन किर्केगार्ड के दर्शन का पूरा सार एक स्पष्ट समझ के रूप में हमारे सामने आता है। हमने देखा कि जीवन केवल एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये चुनावों की एक श्रृंखला है, जहां हर निर्णय हमें एक नई दिशा में ले जाता है। हमने एस्थेटिक लाइफ को समझा, जहां इंसान आनंद और अनुभव के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे खालीपन का सामना करना पड़ता है। हमने एथिकल लाइफ को देखा, जहां व्यक्ति जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ जीवन जीता है और उसे स्थिरता और अर्थ मिलता है। और फिर हमने रिलीजियस स्टेज को समझा, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाता है। किर्केगार्ड हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सबसे सही है, बल्कि ये है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हमारा चुनाव ही हमारी पहचान बनाता है। हम हर दिन अपने फैसलों के माध्यम से ये तय करते हैं कि हम कौन हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये समझ हमें ये एहसास कराती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपने चुनावों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने फैसलों के परिणामों को स्वीकार करना पड़ता है। किर्केगार्ड हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अनिश्चितता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही अनिश्चितता हमें अपने निर्णय लेने की शक्ति देती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारी स्वतंत्रता ही है जो हमारे जीवन को अर्थ देती है। वो हमें ये भी बताते हैं कि डिस्पेयर यानी निराशा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है। ये हमें ये दिखाती है कि हमें अपने जीवन में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर हम इस निराशा को समझ लें तो ये हमें एक नई दिशा दे सकती है। किर्केगार्ड का पूरा दर्शन हमें एक ही बात सिखाता है कि जीवन को सतही तरीके से मत जियो, उसे गहराई से जियो। अपने चुनावों को समझो और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करो। हमें अपने जीवन को एक ऐसी यात्रा के रूप में देखना चाहिए जहां हम लगातार सीखते हैं, बदलते हैं और अपने आप को समझते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम केवल जीते नहीं, बल्कि सच में जीते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन का अर्थ हमें दिया नहीं जाता, बल्कि हमें उसे अपने चुनावों और अपने विश्वास के माध्यम से बनाना होता है। और इसी के साथ ये गहरी और प्रेरणादायक यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका असर आपके सोचने के तरीके, आपके फैसलों और आपके जीवन के हर पहलू में बना रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।